बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनको औलाद मिली। बड़े प्यार से उन्होंने नाम रखा इस्माइल। अभी वो बच्चा छोटा है, अभी वो माँ का दूध पी रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आ गया। ऐ इब्राहिम, जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को तुम मक्का की सरजमीन पे छोड़ के चले आओ। कौन सा मक्का? वो 2021 का मक्का नहीं है, वो आज से 4000 बरस साल पहले का मक्का है, जब मक्का में न इंसान रहता था, न परिंदा रहता था, न पानी का एक कतरा वहां था, न अनाज का एक दाना वहां रहता था। वो मक्का जहां पर कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह ने कहा जाओ अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था, कोई चूं चरा नहीं, कोई अगर मगर नहीं की। बीवी को लिया, बच्चे को लिया और इराक से चल कर के, फलस्तीन से चल कर के वो आए वहां पर मक्का पर। और जब उस जगह पर पहुंचे जहां आज खाने काबा है, वहां अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को उन्होंने छोड़ा और वहां से पलट करके जाने लगे। मेरी माएं बहनें गौर करें, जब हजरत इब्राहिम पलट करके जाने लगे, ऐसे बात करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? आप लोग या तो कहीं दूर जाके बात कीजिए, स्टेज पर बात मत कीजिए। हजरत हाजरा ने शौहर से पूछा, इलामन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज, इस बेआब गया सरजमीन में किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? यहां ना कोई आदमजाद है, ना कोई इंसान है, ना कोई पानी का कतरा है। ऐ इब्राहिम, अपनी बीवी और बच्चे को किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ उंगली दिखाई। हजरत हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जाएं? कहा कि हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह का ऑर्डर है। अब उस औरत का ईमान देखो मेरे भाइयों, कहती है, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म ये है तो अल्लाह की ये बंदी तैयार है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रुसवा नहीं करेगा, बंदों को जलील नहीं करेगा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा। उसके बाद हजरत इब्राहिम थोड़ी दूर आगे बढ़े, आसमान की तरफ हाथ उठाया और क्या दुआ करते, जरा दुआ के अल्फाज पर गौर करो। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को तेरे घर के पास छोड़ करके जा रहा हूँ, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे, मेरी औलाद यहाँ पे नमाज कायम करे, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करे, तू इनको इस बात की तौफीक दे। ये दुआ नहीं कि अल्लाह मैं बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं, पता नहीं ये मेरे बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। दुआ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाज की तौफीक दे। आज हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते और हम उनको नमाज पढ़ने के लिए बोलते तक नहीं है। और बोलेंगे किस मुंह से?
हम तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को किस मुंह से हम नमाज के लिए बोलेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। यहाँ बाप अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर कैसे मारेगा, और माँ अपनी बच्ची को कैसे मारेगी जब माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती और बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने कहा पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और उसके बाद अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम नमाजी बनेंगे तो हमारा बच्चा नमाजी बनेगा, हमारी औलाद नमाजी बनेगी। अगर हम नमाजी नहीं हैं तो हमारा बच्चा नमाजी नहीं बन सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अय अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को वो यहाँ पे नमाज कायम करे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अय अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को, तू फलों की रोज़ी भी उनको अता फरमा। अभी वो मक्का की सरजमीन पर अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। उस सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम ये दुआ कर रहे हैं कि अय अल्लाह तो मेरी औलाद को फलों की रोज़ी अता फरमा, मेरी औलाद को इस मक्का की सरजमीन पे कभी फलों की कमी न हो। आज भी जाकर के देख लो, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो मक्का में आपको न मिल जाए। हालांकि मक्का में खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता, मगर आज मक्का के अंदर आपको हर तरीके का फल मिल जाएगा। इब्राहीम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे भाइयों। जब बाप के दिल से दुआ निकलती है तो औलाद के लिए उस बाप की दुआ भी असर करती है। इब्राहीम ने दिल की गहराइयों से दुआ की, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनकी औलाद को आज तक अल्लाह ताला फलों की रोज़ी दे रहा है। तो हज़रत इब्राहीम ने भी जो दुआ की है अपनी औलाद